हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है संडे, तो यहाँ पे चल रही है दिवाली की सफाई। तो देखो जिस तरह घर में सारा काम चला हुआ है ना, गुना आवाज़ बहुत कर रही थी। तो अभी फ़िलहाल हम इस तरह गीला कपड़ा ले लेके सारी टाइलों पे लगा देंगे। और विशाखा के साथ अब मैं भी लगने वाली हूँ, क्योंकि मैं बना रही थी खाना। तो खाना मैंने तैयार करके रख दिया कि किचन की भी सफाई करनी है। किचन में मैं दवाई छिड़कूँगी, फिर उसके बाद सारे डिब्बे साफ़ करूँगी। फिर जब शाम को फिर मैं डिब्बे लगाऊँगी सारे किचन पोंछने के बाद, क्योंकि उसमें ना कॉकरोच वगैरह होते जा रहे हैं और दीमक लग गई है, जिसको मेरे को दवाई छिड़कनी है। तो दवाई से वो सारी दीमक ठीक हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले कर लेते हैं यहाँ की टाइलें वगैरह साफ़। तो आज नीचे की सारी सफाई करने का हमारा टारगेट है। तो देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा, कहाँ तक नहीं हो पाएगा। तो अब विशाखा के साथ मैं भी लगने वाली हूँ। विशाखा ने ये वाली दीवार पूरी कर दी है और सोफ़ा भी साफ़ कर दिया ये वाला। तो गीले कपड़े से पोंछ के निकाले करें, नहीं तो साबुन से धोते थे तो पूरा दिन लग जाता था हमें हर दिवाली पे। चलो जैसे समय वैसे कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो एक दो महीने बाद ना फिर होगा, सफेदी होएगी, फिर सारा धुलाई वुलाई सब। तो फ्रेंड्स शुरू हो चुकी है हमारी दिवाली की सफाई। और सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए ये हो रखा है कि घर में ना मिस्त्रियों का काम फैला हुआ है और इतना बखेड़ा होने के बाद भी हम दिवाली की सफाई कर रहे हैं। दुनिया वैसे हमें पागल ही कहेगी, लेकिन देखो दिवाली है और कहते हैं कि आज के दिवाली पे लक्ष्मी जी आती हैं, तो जहाँ साफ सुथरा होता है ना वहीं आती है। तो इसलिए जहाँ तक हो पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं। तो गीले कपड़े से सारी टाइलें वगैरह सारी साफ कर दी। हमारे तो ना पता है क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक में पूरी दीवार पे हमारे टाइल लगी हुई है। और वो भी मैट वाली है थोड़ी सी, तो उनको रगड़ना ना वैसे तो साबुन वगैरह से बड़ा भारी पड़ जाता है। तो इसलिए ना अब क्या हम खाली कपड़े से साफ़ करें, क्योंकि अभी 2 महीने बाद फिर सफाई चालू हो जाएगी। क्योंकि अभी काम पूरा हो जाएगा जब घर बनने वाला, जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद सफ़ेदी होगी, तो फिर दोबारा सारी घर की सफाई होगी। तो मेन सफाई तो वही हो पाएगी हमारी। लेकिन फिर भी हमने बहुत 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 सफाई कर दी है अपने घर की। तो हर बार दिवाली पे हम साबुन वगैरह से अच्छे से धोते थे, सारा फर्श वगैरह सब इसी काम में हमें सुबह शाम लग जाती थी। सुबह शाम तो खैर अभी भी हो गई थी हमें करते करते काम, क्योंकि बस बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है काम करना। ये वाला पूरे सारे अंदर बाहर पूरे घर में ही टाइलें लगी हुई हैं, तो वो सारी साफ़ करी, मतलब नीचे की, ऊपर तो हमने करी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये गिर गई है निकल के ट्यूबलाइट, तो इसको विशाखा लगा रहे। थोड़ा गीला कपड़ा मार दे कुन्नू, करंट नहीं आएगा इसमें, करंट नहीं आएगा। गीला कपड़ा मार दे पहले, अरे पहले गीला कपड़ा मार दे फिर लगा दियो। नहीं हो रही, मैं करूँ? लग गई। अब यहाँ पे और गीला कपड़ा मारना है ना, यहाँ की छत पे भी मार दे। तो वैसी कैसी टाइल लगी हुई, जैसे सर्फ से साफ होती है ना टाइल, पिछली बार के ऐसी लगी। अभी कैलेंडर हटाए हैं सारे, कोई वाले ना ये भी हटाए हैं, तो सारा साफ हो रखा है यहाँ से, बिल्कुल अलग दिख रही है टाइलें, साफ सुथरी। और ये मैली दिख रही है इधर वाली। तो यहाँ की तो टाइलें सारी हो चुकी है साफ, और इधर की रह गई है बस थोड़ी सी ना, पलंग वाली अलमारी हटा के तब करेंगे। तो फ्रेंड्स अब की बार हमने क्या करा, इस कुर्सी को ना, सोफा वाली कुर्सी को पलट लिया है और आराम से इस पे खड़े होकर हमने इस पूरी ऊंची दीवारें साफ़ करी है। तो अभी तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि यहाँ की तो हो चुकी सफाई। तो यहाँ पे काम करते करते ना भूख लगेगी, तो यहाँ पे बजने क्या रहा, और बस अपनी कमरे की तो हो गई सारी सफाई। तो सारी दीवारें साफ़ कर दी हैं और अभी कमरे में पोछा भी लग गया है। लेकिन अभी फैलावा रहेगा, क्योंकि अभी बाहर का कमरा करना स्टार्ट कर दिया हमने। तो पहले थोड़ा खा लें, इतनी मेहनत करके ना भूख लगेगी है। तो रात के चावल रखे थे, उनको फ्राई कर लिया था मैंने। चावल रखे थे उनको फ्राई कर लिया, तो थोड़ा सा रात में डाल के लिए। तो पहले खाएंगे फिर करेंगे। ये देखिए अब हो रही है बाहर के कमरे की सफाई। तो ये वाली दीवार भी हो चुकी है और ये वाली ऊपर से हो चुकी है, दिखाती हूँ। यहाँ से इतने ऊपर का सारा हो गया। ये वाली दीवार पूरी हो चुकी है, ये वाली। गेट के ऊपर भी देखो एडजस्टमेंट थोड़ा साफ सुथरा हो गया। और ये दीवार भी ऊपर से हो चुकी है, पर इतनी सी रह रही है जो आर ओ के इधर की है ना, ये रह रही है। और नीचे से मैंने सारी साफ़ कर दी, फ्रिज लगा दिया साफ़ करके। और ये बस थोड़ा सा रह गया, ये दीवार रह गई थोड़ी सी, पंखा साफ़ करना रह गया। फिर हम जाने वाले हैं किचन की तरफ। तो इधर का पूरा काम करके फिर किचन को ना, पंखा ना तुझे चढ़ना पड़ेगा आज पंखे पे, तो इधर की साइड तो है ना, जूने से साफ़ करना पड़ेगा, है ना। दीवार हो गई पूरी है, ठीक है,
ये तो कूड़ा है, पंखा और साफ करना है वो सब। अंदर का तो मैंने कर दिया था, बाहर का विशाखा कर देगी क्योंकि इस पे खड़ा होना थोड़ा खतरनाक है। विशाखा का वजन थोड़ा हल्का है तो इसलिए वो खड़ी हुई कर देगी। अब बाहर का एडजस्टमेंट भी विशाखा ने साफ किया है। और यहाँ पे देख लीजिए कमरा साफ़ हो गया है। तभी तो मैंने थोड़ा सा ऐसे पोछा मार के कर दिया साफ़, क्योंकि ये अभी नहीं करूँगी मैं, सर्फ से अभी नहीं धोऊंगी फर्श को, क्योंकि अभी मिस्त्री लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे। और क्योंकि मिस्त्री अभी लगे हुए हैं क्योंकि बारिश की वजह से 2 दिन से काम रुका हुआ है। तो क्योंकि जब वो खोल के जाएंगे ना, सारा जो लेंटर में लगी होती है लकड़ियाँ वगैरह, सेटरिंग का सारा सामान ले जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं जाके काम चालू होगा हॉल में। तो इसलिए मैंने 2 दिन काम रुका हुआ है, तो हम अपना तसल्ली से काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी किच का काम खत्म हो चुका है। ऊपर में नीचे जो घूमते रहते हैं ना मिस्त्री, गंदे संदे पहले लेके मिट्टी वाले, तो वो काम रुका हुआ है अभी। तो मैंने सोचा कि आज नीचे का सारा फिनिश कर देंगे सारा काम। तो अब थोड़ा सी साफ़ सफाई लग रही है कमरे में, तो इतना तो कर ही लिया। और यहाँ का सारा देखिए, ये सोफे पे अभी सामान लगाया है, नीचे का सामान, सोफे की गद्दियाँ वगैरह बाद में लगाएंगे, क्योंकि अभी ना किचन का सामान यहाँ पे पोच के, मतलब 2 के डब्बे मैं यहाँ पे रख दूँगी, कुछ यहाँ पे ज़मीन में लग जाएंगे, तो इसलिए सारा साइड में रखा है सामान अभी। तो ये सोफे वगैरह तो बाद में संगवाएंगे, तो बाहर का और कर लेते हैं। टाइलें तो सारी निमट चुकी है, उधर से रह गई है ना, इधर जब बाथरूम सामान निकलेगा सारा। कमरा गूंज सा रहा है ना बनो, गूंज सा रही है आवाज़। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं फटाफट काम से। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है मंडे है ना? हाँ, तो आज हो रही है सुबह से हमारी ब्लॉग स्टार्ट, सुबह 9 बजे से। और दिखा देती हूँ, कल काम बीच में अधूरा ही रह गया, हो ही नहीं पाया क्योंकि दवाई छिड़क रखी थी ना। तो विशाखा मैं चली गई, विशाखा ने क्या करा, दोबारा छिड़क दी। तो मैंने कहा फिर तो अब तो किचन सुबह ही लगेगा, तो इसलिए फिर किचन हमने नहीं लगाया शाम को। अब शाम को किचन नहीं लगाया था, तो अब जा रहे हैं किचन लगाने के लिए। तो अभी पता है क्या है, ऊपर ही दवाई डाली है, नीचे के अब बाद में डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला जो है ना, तो ये जितने भी सामान है ना, ये सारा मुझे लगाना है किचन का। और अब इसमें थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, बर्तन की अलमारी बाद में सफाई करेंगे। पहले जितने भी डिब्बे हैं इनको मैं लगा दूँगी। तो चल भाई विशाखा, खड़े हो जाओ, कमर कस लो, चलो। कल से कसी रखी। हाँ तो एक बार और कस लो, चला जल्दी दे रहा। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे, कर दे कांट, वैसे काम नहीं निपट रही है। देखो कहाँ तक सामान फैला हुआ है किचन का। तो सिर्फ जितने भी डब्बे वगैरह हैं इनको सबको आज मैं लगाऊंगी, क्योंकि मांझ के मैं रख गई थी, मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो इस चक्कर में फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। और विशाखा ने भी फिर दोबारा दवाई डाल दी थी शाम को, तो फिर इसलिए फिर मैंने डिब्बे नहीं लगाए। मैंने ये सोच के दवाई डाली कि मैं अकेले तो काम कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो मैं अकेले इतना ही कर सकता हूँ कि उसमें फिर से दवाई डाल दूँ। कल ही लग जाएंगे, अब ये रात को लेट आएंगे तो फायदा कुछ है नहीं, कौन करेगा। तो अब चलो इतना बस की नहीं है ना, ये करते हैं साफ सफाई, बार बार चढ़ना पड़ेगा ऊपर वाला। तो यहाँ पे ऊपर के अलमारियाँ हैं जिनको साफ करने वाले हैं। बहुत तेज ठंड लग रही है। विशाखा को पता नहीं ठंड बहुत लग रही है। अरे मैंने सिर पे धोया, मुझे लगा जुकाम हो गया तेरे को, लगता है। ये देखो देखो मैं बताती हूँ, कल से लेके अब तक हाँ। मैंने 3-4 जोड़ी तो मेरे कपड़े चेंज हो चुके हैं, क्योंकि मैं गीली हो जाता हूँ, ठीक है। हाँ चलो अब कर लो काम। और सुबह भी कम से कम 1 से 2 घंटे में गीला रहा। सारा मेहनत तू ही करती है। हाँ। कुछ दो सबको, सब तेरे हाथ दो। ये पानी तो मेरे स्लिप पे इसी तरह डोगे सब। अच्छा ये और दे, चलो साहब चलो। धन्यवाद। दो बहुत गंदी स्मेल है। ऐसा कर, ये इसका कपड़ा मारो, फिर गीला कपड़े से पोंछ दे।
तो फ्रेंड्स आज सुबह 5 बजे उठी ना मैं, सच में मेरे को रात के 10 बज गए। 1 मिनट भी जो मैंने बैठ के देखा हो ना, कहने को तो खाली ये वाला काम था, लेकिन अभी इसके बाद जो अगला ब्लॉग आएगा ना उसमें आपको पता लगेगा कि पूरे दिन मैंने क्या काम करा। तो वो भी दिखाऊंगा, वो देखना अगले ब्लॉग में। लेकिन अभी मैं दिखा रही हूँ खाली किचन का इस ब्लॉग में। तो यहाँ पे अभी जो है सारी जितने भी दरवाजे की दवाई छिड़की थी ना, तो सारे को एक बार सर्फ से साफ़ करेंगे। बस सर्फ वाले कपड़े से साफ़ करें जूना लेके, फिर उसको गीले कपड़े से साफ़ करेंगे। तो और दीमक दिखाऊंगे आपको। इतनी ज़्यादा लगी हुई है ना दीमक, बहुत ज़्यादा दीमक लगी, तो वो भी देखना आप कितनी सारी दीमक लगी हुई है। तो यहाँ पर कुछ विछा कर रही है, कुछ मैं कर रही हूँ ऊपर चढ़ के स्लीप पे विछा कर, नीचे का मैं करवा रही हूँ विशाखा की पूरी हेल्प। तो दोनों माँ बेटी मिलकर इस तरह किचन की अब सफाई कर लेते हैं। किचन की, घर की गुन्नू हो गई है तो मेरा बहुत सारा लग गया, नहीं तो पहले मैं अकेले ही करती थी सारा घर का काम। तो अब मेरे को लगता है मैं थोड़ी पहले से शरीर भी भारी हो चुका है मेरा, तो इसलिए भी थोड़ा ऊंचे चढ़ने वाले काम, आलस भी आने लगा। नहीं तो पहले सारा कर लेती थी मैं, सारा भाग के काम सारा, मतलब ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के एक पैर तो कोई भी नहीं था इतनी साल लगाने वाला जब विशाखा छोटी थी। तो अब जैसे विशाखा है तो फिर करवा देती है, बड़ी हो गई जैसे थोड़ा सा। तो यहाँ पे कुछ विशाखा कर रही है, कुछ मैं कर रही हूँ। तो विशाखा जितनी दीमक चिपकी पड़ी ना उसको सबको काट रही है, और मैं अलमारी में सारे में सूखा कपड़ा मारी, क्योंकि ऊपर विशाखा करती चली, नीचे का मैं करती चली, थोड़ा बहुत मैंने कर दिया, थोड़ा विशाखा ने कर दिया। तो इसी तरह सारा किचन साफ़ हो जाए, फिर इसमें बाद में लगाऊंगी डिब्बे। तो अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा इसको साफ़ करने के बाद हवा लगने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गीले का काम भी कराए थे। गीले कपड़े से पोछा पाछी करिए ना, तो प्लाई है कि फूल फल जाए, थोड़ी हवा लग जाएगी, फिर इसमें लगाएंगे सारे डिब्बे वगैरह। और जब किचन में फर्नीचर का काम नहीं हो रखा था तो मैं बहुत जल्दी किचन साफ़ कर लेती थी, आलस भी नहीं आता था। जब से अलमारी वगैरह हो गई ना, सच में आलस आने लगा मुझे किचन साफ़ करने में। पहले तो सच में बहुत जल्दी करती थी, और पता टाइलें भी पहले ना हाफ में लगी हुई थी। तो तब मैं क्या करती थी, हर तीसरे महीने में मैं टाइलें सारी साफ़ करती थी। अब तो खैर साल भर में एक बार कर पाती हूँ टाइलें साफ़, ऊँची ऊँची मेरा हाथ चल नहीं पाता। तो ये देख लीजिए लकड़ी में कितनी दीमक लग चुकी है, पता नहीं जा पाएगी नहीं जा पाएगी। दवाई तो देखो छिड़की है, कितना असर करेगी कितना नहीं करेगी। मैं तो कहती बस चली जाए दीमक, अब दोबारा लौट के ना आए। बहुत बड़ा सर दर्द है सच में, लकड़ी में दीमक लग जाना अच्छा भी नहीं माना जाता, और लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि किचन में पूरे में गंदगी तो फ्रेंड्स सारा कुछ साफ़ करने के बाद अब मैं बना लूँगी खाना। सब्जी मैंने सुबह बना ली थी, बस रोटियाँ बनानी रह गई थी। और पोछा मार के यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक। और अभी पता है क्या, नीचे इतने हिस्से में ना यहाँ पे सारे में दवाई छिड़की है। अब इतने मोटे मोटे कॉकरोच नहीं जा रहे हैं, इतनी कहाँ से इतनी गंदगी आ गई है, समझ में नहीं आ रहा जानवरों की। तो यहाँ पे सारे में ना छिड़क दी है कॉकरोचों की दवाई और खटमल की दवाई, जो भी है खटमल की नहीं, सॉरी दीमक की दवाई। तो यहाँ पे सारी दवाई हो गई है। तो यहाँ पे शाम को सारा साफ करके तब लगाएंगे। नीचे का सामान इतना नहीं है, जो मेन काम था वो हो गया। तो अभी देखो बर्तन रह गए मेरे, ये सारा सामान रह गया लगाने का। तो ये नीचे का है, वो नीचे बाद में लगेगा। यहाँ पे रोटी और फिर बर्तन करूँगी, फिर मुझे जाना है ऊपर की सफाई करने के लिए। अभी ऊपर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा फैला हुआ। तो वही मैंने पहले खाना बना ली थी, 11:30 हो चुका है, रोटी को पहले गोभी लगाना है। घर में काम में ना हाथ ही चला, कीचड़ में पड़ेगा। उन्होंने कैसा पोछा मार, ये सारा साफ हो गया। इस साइड से तो साफ हो गया, इस साइड से काला काला आ रहा है। 1 मिनट में लाइट चला के दिखा, ये सारे ऐसे काला रखा था सारा। ये ऐसा है ना काला, और अभी देखो ये काला काला हो रहा है। पास से देखा, ये जैसे काला काला हो रहा है ना मेरी उंगली के ऊपर, जैसे ये काला काला हो रहा है सारा। तो ये सारा साफ़ कर दिया है मैंने, थोड़ा सा इस ब्रश से साफ़ कर दिया। लोहे के जुमले सारी साफ़ हुई है हमारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे रैक मैंने निकाल लिए और उनको करूँगी साफ़। पहली बार ही कर रही हूँ ऐसा, 3-4 साल हो गए हैं इसको बने हुए किचन को। तो बस निकालने लगे साफ़ करूँ, बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रखी थी, इसलिए मुझे निकाल के साफ़ करना पड़ा है इनको। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं कर लेती हूँ वीडियो का एंड। किचन मेरा हो चुका है पूरा साफ़ सुथरा, और हो रही है अब रात। तो और दिन के ऊपर की सफाई मैं कर आई हूँ।
तो बस ये दिखा रहे थे मैं कितनी काली हो रही है रैक। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों शेयर करिएगा अच्छी लगे वीडियो तो। तब तक टाटा बाय बाय, राधे राधे।